हेलो एंड वेलकम। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सफर पर चलने वाले हैं इंडिया के अजीम कल्चरल हेरिटेज को समझने के लिए। ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी जो हजारों सालों से जिंदा है और आज भी राइट नाउ हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब आप ये शब्द सुनते हैं, विरासत या इनहेरिटेंस, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सोचिए जरा, क्या ये सिर्फ पैसा है या प्रॉपर्टी? वेल, इस सवाल का जवाब ही इस पूरे एक्सप्लेनर का बेस है, इसकी नींव है। तो चलिए सबसे पहले इस हेरिटेज के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा आसानी से समझते हैं, क्योंकि आम तौर पर हम इसे प्रॉपर्टी से जोड़ देते हैं, बट असल में ये जमीन और जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती और हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। ओके, सो हेरिटेज को हम दो आसान हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। एक तरफ है जेनेटिक इनहेरिटेंस। सिंपल भाषा में ये वो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट वगैरह। फिर दूसरी तरफ है मटीरियल हेरिटेज। ये वो चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, जैसे घर, जमीन या पैसा, जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से मिलती हैं। लेकिन इन दोनों से अलग और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चरल हेरिटेज, और यही है हमारे आज के डिस्कशन का सेंटर पॉइंट। सोचने वाली बात है, ये वो विरासत है जो हमें पैदा होने पर नहीं बल्कि जीने से मिलती है। इसमें क्या क्या आता है? वेल, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, स्किल्स और जीने के तरीके। बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी इंटेलेक्ट और स्किल से सीखते हैं, बनाते हैं और फिर अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और बिलीव मी, जब बात इंडिया की कल्चरल लेगेसी की आती है तो वो इतनी विशाल और इतनी डाइवर्स है कि उसे एक छोटे से कैनवस पर उतारना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको पता है हमारे एंशिएंट लिटरेचर में कितनी कलाओं या आर्ट्स का जिक्र मिलता है? एक अंदाजा लगाइए। द नंबर इज 64। सही सुना आपने, 64। सिर्फ ये एक नंबर ही काफी है हमें ये बताने के लिए कि हमारी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस कितनी गहरी, कितनी रिच और कितनी ज्यादा डेवलप्ड रही हैं। और सोचिए, ये आर्ट सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक तक ही लिमिटेड नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसमें सब कुछ शामिल था, जैसे हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप यानी अलग अलग तरह के हुनर, ड्राइंग, म्यूजिक तो था ही, साथ में ड्रामेटिक आर्ट और डांस जैसे कई अनोखे फॉर्म्स। बेसिकली हर वो चीज जिसमें स्किल और क्रिएटिविटी का यूज होता था। अब इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे शायद आप रोज देखते या सुनते होंगे, जिसे पूरी दुनिया ने अपना लिया है। एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगा की। ये सच में हमारी विरासत का एक अनमोल तोहफा है पूरे विश्व के लिए। और अगर आपको इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस का सबूत चाहिए तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अब हर साल जून 21 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? लेकिन एक सवाल उठता है, ये विरासत, ये हेरिटेज बनती कैसे है? कौन इसे जिंदा रखता है? ये जिंदा है उन कारीगरों, उन आर्टिजन्स के हाथों में जो अपने हुनर से, अपनी मेहनत से इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल, और ये कोट इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से कहता है, द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लाइंग इन ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इट्स आर्टिजन्स। इसका मतलब साफ है, हमारी कल्चरल हेरिटेज की असली खूबसूरती, इसकी जान हमारे आर्टिजन्स की ट्रेडिशनल आर्ट में ही बसती है। उनका हुनर ही हमारी असली पहचान है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए एक बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसी कला जो हम सबने देखी है, क्ले वर्क यानी मिट्टी की कला। ये बहुत पॉसिबल है कि ये इंसान की सबसे पहली आर्ट फॉर्म्स में से एक थी। सोचिए, इंसान और मिट्टी का रिश्ता कितना पुराना और कितना गहरा है। एक तरह से इंसान की पूरी जिंदगी ही इसके आसपास घूमती थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। जरा उस जमाने को इमेजिन कीजिए जब मेटल इन्वेंट नहीं हुआ था। तब क्या था? तब मिट्टी से बनी चीजें ही सब कुछ थीं। बच्चों के खिलौने, पानी के मटके, घर में जलने वाले दिए, किचन के बर्तन, यहाँ तक कि चूल्हा भी मिट्टी का होता था। अनाज, दूध, दही, घी, यू नेम इट, सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता था। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं। देखिए, हजारों साल पहले लोथल और मोहनजोदारो की खुदाई में लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में नागार्जुनाकोंडा में भी हाथ से बने बर्तनों के रिमेन्स मिले। और अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज के टाइम में, नवरात्रि में हम सब गरबा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये उसी एंशिएंट ट्रेडिशन का एक जिंदा लिविंग प्रूफ है।
और इस पूरे क्ले वर्क का हीरो कौन है? एक ऐसी डिवाइस जो इंडिया में सबसे बेहतरीन और प्राचीन मानी जाती है, द पॉटर्स व्हील, या जिसे हम आम भाषा में चाक कहते हैं। सोचने में कितना अजीब लगता है कि ये सिंपल सी मशीन सदियों से, सेंचुरीज से कितनी बेहतरीन कलाकृतियों को जन्म दे रही है। तो इन सभी बातों से, इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो साफ है, हमारा हेरिटेज सिर्फ हिस्ट्री बुक्स का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लिविंग लेगेसी है, एक जिंदा विरासत। और जब कोई चीज जिंदा होती है तो उसके साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और वो जिम्मेदारी क्या है? सिंपल, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस अनमोल कल्चरल हेरिटेज को संजोकर रखें, इसे प्रिजर्व करें। क्यों? ताकि आने वाली जनरेशंस, हमारे बच्चे, वो भी इस पर गर्व कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।